इसमें तो सब ठीक है। कॉलेज फेस्टिवल के लिए बड़े पैमाने पर पब्लिसिटी की जा रही है। हाँ, तकरीबन हर अखबार में इश्तिहार छप रहे हैं। कोई स्पॉन्सर है आपका? जी नहीं, अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। तो इश्तिहार के लिए इतना पैसा कौन खर्च कर रहा है? एक्स चीफ मिनिस्टर मिस्टर विनायक राव। मिस्टर विनायक? मिस्टर विनायक क्या फेस्टिवल कमेटी के मेंबर हैं? जी नहीं। कॉलेज के ट्रस्टी हैं? जी नहीं। आपने कॉलेज ऑटोनॉमी के लिए जो मुहिम चला रखी है, क्या उससे रिलेटेड है? जी नहीं। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। जब हर सवाल का जवाब जी नहीं है, तो मिस्टर विनायक पब्लिसिटी पर इतना खर्च क्यों कर रहे थे? आखिर क्या इंटरेस्ट था उनका? वो हमारी मदद करना चाहते थे। वो आपकी मदद कर रहे थे या आप उनकी मदद कर रहे थे? क्या मतलब है आपका? पब्लिसिटी के लिए पूरा रुपया कैश में दिया गया। ब्लैक मनी वॉज यूज्ड फॉर द पेमेंट। भाई वो पैसा कैश पे दें या चेक पे दें, इससे मुझे क्या मतलब? फेस्टिवल कलेक्शंस, डोनेशन, सरकारी ग्रांट, ये सब मिलाकर आप कम से कम 30 से 35 लाख रुपए इकट्ठा करने वाले हैं, और वो भी इसी साल के लिए। अगले साल के लिए तो और फंड्स इकट्ठे होंगे। आपका मतलब नहीं समझा। ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने के लिए ऐसे ही फंड्स का सहारा लिया जाता है मिस्टर सक्सेना, समझे? कैश में आप 1 लाख रुपया खर्च करेंगे और चेक से उन्हें 2 लाख रुपया लौटा देंगे, और जब उन्हें मुनाफा होगा तब हिस्सेदार आप भी होंगे। इसका कोई सबूत है आपके पास? और अगर नहीं है तो मुझ पर झूठी तोहमत मत लगाइए आप। मिस्टर सक्सेना, अगर ये झूठ है तो आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? इसमें परेशान होने की क्या बात? एक ईमानदार आदमी की नीयत पर आप लोग शक करते हैं और कह रहे हैं परेशान होने की जरूरत नहीं। मिस्टर राजीव सक्सेना, मिस्टर विनायक के घर से करोड़ों रुपए की नकदी और जेवर बरामद हुए हैं, और इनकम टैक्स की चोरी में जेल की सजा भी हो सकती है। और एक मुजरिम के साथ आपने क्योंकि बिजनेस डीलिंग की है, इसलिए आप पर भी शक होना लायक है। और जब तक आप अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देते, तब तक आप भी कानून की निगाह में एक मुजरिम ही हैं। ये क्या हो रहा है? ये इंक्वायरी हो रही है या मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है? I refuse to answer any of your questions. और मैं जानता हूं कि आप किसी भी जवाब देने के लिए मुझे मजबूर नहीं कर सकते। कानूनी तौर पर नहीं कर सकते, लेकिन जुर्म कबूल करवाने के और भी कई तरीके आते हैं हमें। What are you trying to prove? आप चाहते हैं कि मैं कबूल कर लूं कि मैं मुजरिम हूं? I don't want to be part of this farce. मिस्टर राजीव सक्सेना, जब तक हमारी कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती, आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। राजीव सक्सेना जिंदाबाद! 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 ये नारेबाजी कौन कर रहा है? चुप रहो, जाकर। ये नौजवान पीढ़ी की आवाज है और इसे आप रोक नहीं सकते। नौजवान पीढ़ी? क्या मतलब? ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मुझ पर विश्वास है और इनका विश्वास बनाए रखना मेरा धर्म है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि इन्हें यहाँ नारेबाजी करने के लिए आप ही ने बुलाया है? ये तो वही बात हुई कि इस कमरे में जलजला या तूफान आ जाए, उसका भी इल्जाम आप मुझे ही देंगे। लेकिन मैं अब आपके किसी भी इल्जाम से इनकार करता हूं, और यहां से जाने से भी आप मुझे रोक नहीं सकते। आपको जो मर्जी आए करिए। Do whatever you want. I am leaving. राजीव सक्सेना जिंदाबाद! 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 राजीव सक्सेना Thank you. Thank you. राजीव सक्सेना जिंदाबाद! राजीव सक्सेना जिंदाबाद! आपने मिस्टर विनायक की मदद क्यों ली? फंड के लिए यूनिवर्सिटी को अप्रोच क्यों नहीं किया? किया था। फिर 10 किस्म की मुश्किलें खड़ी कर दी गई और कई अड़चनें पैदा कर दी। किसने किया? इस बात का जवाब आप चीफ मिनिस्टर गणेश बिहारी से पूछिए। एक्सक्यूज मी सर, मुख्यमंत्री गणेश बिहारी। दैट इज राइट। आपका ये जवाब क्या हम छाप सकते हैं? अगर आपको सच्चाई छापने में कोई एतराज नहीं है तो वो छापिए। थैंक यू सर। राजीव सक्सेना जिंदाबाद! 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 राजीव सक्सेना जिंदाबाद!